दिन की जो है वो एक आर्टिकल अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध असेंबली में अपोजिशन बेंचेस पे बैठने की दरख्वास्त जमा करा दी है। उसके बाद रजा हारून मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नॉमिनेशन की बात करेंगे क्योंकि अब ये हमारा जमहूरी आईनी और कानूनी हक है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुंतखब रुकने असेंबली लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। वी आर इन सिंपल मेजॉरिटी एज फार एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन कंसर्न। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। इसके अलावा आज की हमारी एक्टिविटी थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। कल हमारा 224 है वो बिल्कुल अमर धारा बना होता है। उसके तहत ये अपने लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाकर इंतखाब को तो मुलतवी करा सकते हैं। 60 दिन की बजाय वो 6 महीने भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 93 में जिस वक्त 92 में जब MQM ने पूरे लॉट इस्तीफा दे दिया था और क्योंकि 19-20 के लगभग थे कौमी असेंबली के मेंबर, तो फिर उसका 1.5 साल के बाद उनके बाई इलेक्शन हुए थे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास रवायत भी है, मौजूद भी है हमारे पास। ओके, कमर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सो ये बात बाहर आ रही है कि निकल के सामने आ रही है कि नून लीग के पास एक वेपन है, लेकिन हुकूमत के पास एक काउंटर ऑफेंसिव ये है कि वो डिले कर दें, मार्च के इलेक्शंस करवा दें। सेनेट के इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर बात कर रहे थे मेहताब साहब। जरदारी साहब खुद अपनी जो नोडेरो में उन्होंने स्पीच की थी, मैं आपको सुनवाता हूं कि उन्होंने सेनेट के इलेक्शंस के बारे में क्या कहा था, जिससे ये हमें अंदाजा हो रहा है कि सेनेट के इलेक्शंस कितना बड़ा एक हवा बन गया है तमाम सियासी जमातों के लिए। सुनिए ये सदर जरदारी ने इस हवाले से क्या कहा। मसला ये है कि अगर जमहूरियत जड़ पकड़ लेती है, अगर सेनेट के इलेक्शन हमारे जमाने में होते हैं तो हमारी सेनेट में मेजॉरिटी इंशाअल्लाह आती है। तो राज सियासी है, राज और छुपा किसी सोच से नहीं है, हर सियासी सोच समझती है। और उसके बाद मैं इलेक्शन कराता हूं, जबकि मैंने इनसे वायदा किया है। जब मैंने शनाख्ती कार्ड का रेजोल्यूशन जो है वो आपकी होते हुए पूरे असेंबली में आपने उसको पास किया है, जबकि अदलिया आपके बकौले आजाद है, जबकि टेलीविजन आजाद है, तो क्यों जनरल इलेक्शन के लिए वक्त का इंतजार नहीं, क्यों जनरल इलेक्शन के लिए इंतजार नहीं करेगी? जरदारी साहब बड़े पुरजोर अंदाज से कह रहे थे। ख्वाजा आसिफ आपके पार्टी के सेंट्रल लीडर हैं, सेम थिंग ही सेड। कल मैंने उनसे यही सवाल किया, वो भी इधर सुन लेते हैं। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। इलेक्शंस डेडलाइन है ना, आपको सबको पता है कि सेनेट इलेक्शंस अगर हो गए तो MQ जो पीपल्स पार्टी है उसकी बहुत ही एक मुस्तहकम पोजीशन हो जाएगी, तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए आप ये कर रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। व्हाई नॉट, बिल्कुल ये बल्कि हमें बता के करना चाहिए। व्हाई नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। देखिए हम अगर सेनेट के इलेक्शंस हो जाते हैं तो इस सिस्टम की पार्शियल परपेचुएशन तो हो जाएगी ना। तो उस परपेचुएशन को रोकने के लिए इट इज ए वेरी लेजिटिमेट थिंग। अच्छा, इट इज ए मूव जो है तो उसको चेकमेट करने के लिए उस चीज को, तो आई थिंक इट्स ए वेरी लेजिटिमेट मूव। वेरी लेजिटिमेट मूव। अच्छा, अब सेनेट इलेक्शन पे सारा फोकस आ गया है। ये भी अगर हम दिखा दें कि सेनेट इलेक्शन में इस टाइम पार्टी पोजीशन है क्या, फिर मैं जरा मेहमानों से उस पर तर्जिया भी लूंगा। जो हमारी ये पोजीशन है इस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 मौजूदा सेनेट में, PML Q जो है काफ 21, जमीयत उलमा इस्लाम 10, PML N 7 जो बड़ी पार्टीज हैं, और मेरे ख्याल है हमारे पास शायद कुछ और भी हैं, MQM 6, ANP 6, फाटा के 8, आज़ाद उम्मीदवार 4 वगैरह वगैरह बड़ी पार्टीज ये हैं। जो जिस तरीके से ये सेनेट का सिस्टम काम करता है, 100 की तादाद है टोटल, हर सूबे से 22 अरकान होते हैं, यानी 4 सूबे से जो है वो 88 हो गए, फाटा के 8, इस्लामाबाद से 4 मिला के ये टोटल 100 अरकान बनते हैं। हर साल जो है वो 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं, 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, यही हम बात कर रहे थे पहले। और 50 अरकान जो हैं वो फारिग हो रहे हैं मार्च 2012 में। इनको जो इलेक्ट करता है सेनेटर्स को 4 सूबाई असेंबलियां, और हर MPA का वेटेड वोट होता है। ये थोड़ा सा इसको हम करेक्ट कर लें, जो आप कह रहे थे कि वेटेड वोट होता है। अच्छा, अब दिस इज द की फिगर, और नज़ीर नाजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो अगले साल इलेक्शंस होंगे, अगर वो इन्हीं असेंबलीज के मुताबिक हो गए, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी तकरीबन शायद 6 ले, सिंध में 6, बलूचिस्तान में 8, खैबर पख्तूनख्वा में 2, इस्लामाबाद में 2, टोटल 24 इनको सीटें मिल जाएंगी। जो इनके सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं उनको माइनस करें तो अंदाज़ा ये है कि 40 से 45 तक
100 की मेंबरशिप उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो आ जाएगी। नज़ीर नाजिब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर नाजिब साहब, ये मैं ये जानना चाह रहा था, ये मेहताब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के, और अब्दुल रशीद गोडेल साहब भी। ये सेनेट के इलेक्शंस जो हैं ये इतना बड़ा हवा क्यों बन गया है पार्टीज के लिए? अगर पीपल्स पार्टी जो है वो 40 या 45 वोट ले भी लेती है तो उसका हमारी सियासत पे क्या बहुत बड़ा असर पड़ेगा? देखिए जी, इसमें पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों। प्रोग्राम का बाकिया हिस्सा देखिए इस न्यूज ब्रेक के बाद। न्यूज अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय पिंपल्स जैसे 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम से बचाए एडवांस लाइफ बॉय केयर। सरफराज शाह कत्ल केस में रेंजर्स अहलकारों पर फर्दे जुर्म आयद, मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर में जापानी तालिबात के साथ ज्यादती के मुजरिमों की सजा बरकरार, अपीलें खारिज। IPPs को गैस की फरहमी का मुआहदा 30 जून को खत्म हो रहा है, तजदीद ना की जाए सोई नॉर्दर्न गैस का वजारत पेट्रोलियम को खत। और अदाकारा मीरा के मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। चलते हैं प्रोग्राम के बाकिया हिस्से की जानिब। हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने या उसको खत्म करने, वो तो कोई दूसरा रास्ता है, लेकिन सेनेट से खौफ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी बैठे हैं, पहले इसमें क्या कर रहे हैं, वो इस वक्त बैठे ही हैं, हुकूमत चला रहे हैं, सेनेट में ही पास करवा रहे हैं अपने जो भी लोग चाहते हैं, बाद में भी करा देंगे। इससे ज्यादा वो क्या कर देंगे? सिर्फ ये है कि उनकी मुद्दत में कुछ इजाफा हो जाएगा सेनेट में एक चीज का। अच्छा। मेरी एक नोट लीस्ट के बारे में मुझे ये है कि पहले भी मैंने देखा है कि 99 में नवाज शरीफ साहब का फोकस सेनेट पे ज्यादा था। उस वक्त भी वो सोच रहे थे सेनेट में एक सीट हासिल हो जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो उससे पहले ही उनकी हुकूमत खत्म हो गई। तो अब भी इस ऐसे खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है कि हो जाएगा सेनेट में इलेक्शन साइड के हो गए तो कोई तहमत नहीं आ जाएगी। अच्छा, यही हुकूमत जो इस वक्त चल रही है। नाजी साहब, ये मैं मेहताब साहब से यही सवाल करूं जो आपने पॉइंट उठाया है। मेहताब साहब, नाजी साहब का ये सवाल है कि कितना नून लीग को क्या खौफ है सेनेट इलेक्शन? अच्छा देखिए, ये कोई खौफ की बात नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो इस बात पे समझ जाएं कि हुकूमत का उतारना ज़रूरी है तो ये एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते, जैसे पॉलिटिकल मूव है। इससे हमें कोई ख़तरा ऐसा नहीं अब समझते कि जितना ख़तरा आसिफ जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मौजूदगी में इस मुल्क को पहुँच रहा है, वो सेनेट में अगर उनकी 2-4 सीटें ज़्यादा हो जाएं तो वो कोई कमी उस नुकसान में नहीं आएगी। लेकिन इस पॉलिटिकल मूव के लिए लोग सड़कों पे आए, इस्तीफे हो, हंगामा आराई हो, लाठी चार्ज, ये पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इस पॉलिटिकल मूव? पहली बात है कि पाकिस्तान क्या इस बदतरीन और करप्टरीन हुकूमत को बर्दाश्त करना अफोर्ड कर सकता है? वी हैव टू मेक अ चॉइस कि क्या इस हुक्मरानों की मौजूदगी में जो पाकिस्तान का कांस्टेंट मेल्ट डाउन हो रहा है, या हम उसको बर्दाश्त करें तो या हम इसको आगे चलता रहने दें। क्या चीज़ हमें बर्दाश्त करनी चाहिए? द डिसीजन हैज़ टू बी मेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। गुलेल साहब, इस पे फिर एक आम आदमी ये सवाल करेगा जो ये बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत को गिराने के लिए अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर आवाम तो ये पूछेगी कि हमने पिछले 10, 12, 15 साल की तारीख से तो कुछ नहीं सीखा, हम वो जो 90 की दिहाई थे उसी में वापस जा रहे हैं ना। ये हुकूमत गिराएंगे, कल को फिर इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत आएगी, फिर जो अपोजिशन है फिर वो गिराने के चक्कर में पड़ जाएगी। एक साइकिल हो गया, फंस गए हम लोग। फाद, लेकिन हमारी जिस पार्टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, हमने तो अपोजिशन बेंच में बैठने का फैसला किया है और सेनेट के जब इलेक्शन होंगे तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब नून क्या करती है, पीपल्स पार्टी क्या करती है, तो इनका, लेकिन आपको तो अब एक कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा ना अपोजिशन में। अपोजिशन पार्टी पे हर नुक्ते पे हर पार्टी मुत्तफिक नहीं होती।
हर पार्टी का अपना नजरिया है, हर पार्टी का अपना काम करेगा। आपका इस्तीफों का दैट मींस कोई प्लान नहीं है जिस तरह नून लीग? देखिए अभी तक हमारा जो फैसला आया सबके सामने आया है, उसमें कोई दो राय नहीं कि हम अपोजिशन बेंच पर बैठेंगे और जहां तक हुकूमत की इस्लाह हो सकेगी, जो बात पब्लिक इश्यूज होंगे हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से हाईलाइट करेंगे। अब हमें इन पे भरोसा नहीं था इसलिए हम हुकूमत से बाहर निकले। तो हमारा तो काम है कि सेनेट के जब इलेक्शन होंगे भरोसा इन पे भी तो नहीं है ना? ये नहीं कहा मैंने आपने, वैसे माजी में तो नहीं रहा। अब देखिए सियासत में गलतियां कोई करता है फिर माफिया मांगता है, जैसे माफी जरदारी साहब ने 90 रुपये आके मांगी थी ना, तो फिर हुकूमत में शामिल हुए थे। हमारा काम ये कि सेनेट के इलेक्शन होंगे, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितनी हमारी तादाद है उस हिसाब से हिस्सा लेंगे। नाजी साहब ये एमक्यूएम ने तो बिल्कुल वाजे कर दिया वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सवाल ये पैदा हो रहा है जो मैं जानना चाह रहा हूं कि अब जो जिस तरीके से ये एक सियासी जो दर्जा हरारत है ये उसमें इजाफा होना शुरू हो गया है, अब ये अनफोल्ड कैसे कर रहा है? इस्तीफे होंगे, ईद के बाद से ये धरना सियासत शुरू हो जाएगी, आपको नजर क्या आ रहा है? देखिए जी, हम माजी में भी इन्हीं जमातों का टकराव भी देख चुके हैं और उसके नताइज भी देख चुके हैं। ये एक बार नहीं हुआ, कई मरतबा हुआ है और मेरा नहीं ख्याल कि इस मरतबा को नया वेपन या कोई नया तरीकाकार आ गया। वही तरीकाकार होगा, सड़क पे आएंगे, गवर्नमेंट को पैरालाइज करेंगे और उसके बाद नतीजा जो होता है वो यही होता है कि अवामी मायूसी का शिकार हो जाते हैं और फिर रास्ता हमवार हो जाता है। और हर बार जो ये रास्ता हमवार होता है, पाकिस्तान एक नए क्राइसिस में दाखिल हो जाता है और जब हम उससे बरामद होते हैं वो पहले से ज्यादा तबाही बर्बादी हो चुकी होती है। खुद ये दोनों जमातें अपना हाल देख लें, 90s में जिस पोजीशन में ये थी, आज ये उससे खराब पोजीशन में आ चुकी हैं दोनों। तो वो जो 10 साल का वक्फा आया है वो इन दोनों जमातों को नुकसान तो पहुंचा कर दिया है। इनकी क़यादत में, इनके उसमें जो कैडर है उसमें बहुत चीजों का फर्क पड़ गया। खुद मुस्लिम लीग जो है 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी अलबत्ता बरकरार तो है लेकिन वो मोहतरमा शहीद से महरूम हो चुकी है। तो इनको जिस तसादुम की तरफ ये जा रहे हैं उसमें फाइनली ये सिस्टम को गिरा लेंगे और सिस्टम को आगे जो लोग संभालने के नाम पर आएंगे वो पहले से ज्यादा बिगाड़ देंगे। यानी नाजी साहब ये हर बार ये कहानी दोहराते हैं और अब भी वही कहानी दोहराने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यानी माजी की गलतियां हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं और हम ये कहने में हक बजानिब होंगे कि हमारे सियासतदानों ने माजी से कुछ नहीं सीखा। जी, अगर सीखा है तो वही सीखा है जो पहले जानते थे, उसको अनलर्न किया है इन्होंने। जो पहले जानते थे अब उससे भी कम जानते हैं, उससे भी कम हालात का तजिया करते हैं। ठीक है नज़ीर नाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये वही बात घूम के आ गई कि एज एन आउटसाइडर, लेकिन आपका तो सियासी आपकी कंपल्शंस हैं, आपकी जोड़ तोड़ भी चल रही है, कभी ऑपोजिशन में है, कभी वो एक गेम चल रही है। ये भी मैं तो कहता हूँ सेनेट इलेक्शन भी ये भी एक गेम ही है ना, सियासतदानों की आपस में बंदर बांट हो रही है। ये आउटसाइड व्यू आ रहा है और हम यही कह रहे हैं कि आप वही गलतियां दोहरा रहे हैं, चाहे नून लीग हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। मजमूई तौर पर हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे 90 में तबाही हुई थी। मैं तो आपसे देखिए, मैं इस बात से इस हद तक तो इत्तेफाक करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अवाम को मायूसी हुई है सारों से। अब ये सिर्फ एक पार्टी से सबसे मायूसी हो। मैं ये समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं होगी कि सबको उसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए। मैं गुडेल साहब मेरे साथ पास बैठे, मैं एक बात रख चाहूँगा करनी कि एमक्यूएम और हमारे दरमियान बड़े स्ट्रैंड रिलेशन हुए, ख़राब तल्लक रहे काफ़ी ज़्यादा, जिसका हमें अफसोस भी है। नहीं होना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, से हम करते आ रहे हैं। इसका मैं इजहार करता हूँ कि हमें नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एमक्यूएम इस हुकूमत की कोलिशन पार्टनर रही है। उसके बावजूद खराबी के जिम्मेदार जो है वो हुक्मरानों का, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो प्रेसिडेंट है, उसको ठहराया जाएगा। ये असली बात है, असली बात है। इसलिए असली बात है कि इतना डिफरेंशिएट अवाम कैसे करें। मैं बताता हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर जो होता है वो रिस्पांसिबल होता है। आप अगर वो डिसीजंस कौन करता है? कैबिनेट करती है, फैसले प्रेसिडेंट हाउस करता है और जो पार्लियामेंट के जरिए वो अपनी मनमानी से पास करवाते हैं, जब मेजॉरिटी उनको हासिल होती है उसे वो कहते हैं। मैं ब्रेक ले लूं जरा, उसके बाद इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो ये जो हमारा बुनियादी सवाल है आज का, इसको आगे लेके चलेंगे कि ये सारा जो सियासी खेल तमाशा हो रहा है, इससे जो हमारे मेन इश्यूज हैं उनको कौन सॉल्व करेगा, उन पे कौन फोकस करेगा और क्या वो किसी के तवज्जो का मरकज बनेंगे कि नहीं। ब्रेक के बाद